जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 29 दिसंबर, दिन सोमवार। किसी समस्या को सुलझाते समय गंभीरता से विचार करना ही उचित होता है। आज का सत्संग श्री प्रयागधाम आश्रम से पूज्य महात्मा जी के द्वारा बड़े ही प्रेम सहित फरमाया गया है। आज के सत्संग का शीर्षक है सुमिरन। आज के सत्संग को बड़े ही श्रद्धापूर्वक और प्रेम सहित श्रवण करें। अगले स्वर पूज्य महात्मा जी। उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। दंडोत बंधन अनेक बार, सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। आप प्रकटे इस जगत में, जीव काज सुधारने, शब्द नाव बनाई सुंदर, दुखद जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, चरणों में रख लीजिए। प्रियवर सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, ठीक इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को सब ओर से समेटते हुए अपना ध्यान सुंदर सिंहासन पर सुशोभित हमारे श्री श्री 108 हाजिर हजूर श्री सद्गुरु दाता दीन दयाल जी के तेजोमयी अलौकिक नूरानी सुंदर दर्शनों का अलभ्य लाभ प्राप्त करते हुए अपनी मुखवाणी को पवित्र एवं पावन करने अर्थ मीठे व ऊंचे स्वर में सभी गुरुमुख मिलकर बोलिएगा जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुर धाम से चलकर आए, करने अपने भक्तों की संभाल। श्री प्रयाग धाम में सुंदर सुंदर दर्शन देकर हम सब गुरुमुखों को किया है निहाल। भक्ति धन की वर्षा कर रहे, मिटाए मन के सब जंजाल। आज के दिव्य दर्शनों को पाकर प्रेमी हो गए निहाल, प्रेमी हो गए निहाल। कारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखों, सिमरन का अर्थ केवल शब्द का उच्चारण नहीं है। सिमरन एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो जीव को सद्गुरु के संग जोड़ती है। हमारे जीवन में कभी कोई परेशानी आ जाती है तो सिमरन मन को एकाग्र करके शांति की ओर लेके जाती है। सद्गुरु फरमाते हैं, सिमरन तो एक ऐसा सेतु है जो जीव को परमात्मा के साथ जोड़ता है और उन्हीं का रूप बना देता है। सिमरन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह अंधकार को मिटा देता है। उदाहरण के तौर पे एक कमरा है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर लाइटें लगी हैं, परंतु जब तक हम हाथों से उस लाइट का स्विच ऑन नहीं करेंगे तब तक उस कमरे का अंधकार नहीं जाएगा और अपने नेत्रों से स्पष्ट नहीं देख पाएंगे कि क्या वस्तु किस जगह पर पड़ी है। ठीक इसी प्रकार ही सिमरन की ताकत कुछ ऐसा ही काम करती है। हमारे मन के जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इसका सर्वनाश करती है और जीव को अपनी जो आत्मा होती है वह सक्षम होके परमात्मा से जुड़ जाती है। निरंतर सिमरन करने से मन में पवित्रता आती है और कर्म सुधरते हैं। मन में धैर्य आता है और हृदय के अंदर करुणा जागरूक होती है। जीवन में संतुलन बना रहता है। कैसे कि दुख के घड़ी में सिमरन हमारा सहारा बन जाता है और सुख के घड़ी में सिमरन हमको विनम्र होना सिखाता है। सिमरन की जो शक्ति है वह सांसारिक नहीं अपितु आंतरिक होती है, क्योंकि सिमरन हमको अंदर से मजबूत बनाता है।
कोई भी डर, शंका, अकेलेपन का जो एहसास होता है वह स्वतः ही दूर हो जाता है, क्योंकि सिमरन के माध्यम से एक गुरुमुख को हमेशा अपने सदगुरु की मौजूदगी का एहसास रहता है। तो जितने भी गुरुमुख यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि सदगुरु की आज्ञा के अनुसार सिमरन को अपने जीवन का आधार बनाएं, जीवन में एक ढाल बनाएं। सिमरन एक ऐसा अमूल्य धन है जो हर परिस्थिति में हमारा साथ देता है और अंततः हमको शांति की ओर लेके जाता है। जैसे वाणी में धन साहिब श्री पंचम पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी वर्णन करते हैं, भई प्रापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की ऐ तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। कि जीव तेरे को भागों से 84 लाख योनियां भोगने के बाद ये मानुख देही मिली है, तो ये किसी कारण हेतु मिली है। केवल इस योनि में ही जीव अपना काम बना सकता है। अपना काम क्या है? परमात्मा से एक रूप होना। हमारे जितने भी संसार के कारज हैं, अंततः हमारे को वह आत्मिक रास्ते में सहायक नहीं बनेंगे। इसलिए महापुरुष प्रेरणा देते हैं, जब भी महापुरुषों का सानिध्य मिले और नाम की दात हो जाए, उस नाम का सतत सिमरन करने से ही हम परमात्मा से एक रूप हो सकते हैं और इस जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति होती है। वर्णन आता है, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेव दे, गुर पार उतारन हार। कि परमात्मा का नाम कैसा है जो हमारे सदगुरु हम पे ये बख्शिश करते हैं, ये जहाज के समान है। जो गुरुमुख इस नाम रूपी जहाज पर चढ़ जाता है, उसके खेवनहार समय के संत सदगुरु बन जाते हैं। उसकी कलाई पकड़कर उसको सहज ही इस कठिन भवसागर से पार करा देते हैं। शेख फरीद साहिब जी की 2 पंक्तियां याद आ गई। फिकर करेंदे बावरे, जिक्र करेंदे साध, उठ फरीदा जिक्र कर, वो फिकर करेगा आप। इन पंक्तियों के द्वारा शेख फरीद साहिब जी इस दुनिया को एक बड़ा ही सुंदर उपदेश दे रहे हैं कि वे जीव मंद बुद्धि के हैं जो संसार की इच्छाएं, कल्पनाएं और ऐश इशरतों के समान को अपने मन में जगा दे देते हैं और अंत में केवल दुखी उठाते हैं, परेशान रहते हैं। इसके विपरीत वे जीव अति भाग्यशाली हैं जिनकी वृत्तियां श्रेष्ठ हैं, जिन्हें पूर्ण सदगुरु के चरणों की छत्र छाया मिल गई है और 8 याम वे परमात्मा के नाम को जपने में संलग्न रहते हैं। क्योंकि जब हम अपना सर्वस्व सदगुरु के चरणों में निछावर कर देते हैं तो सारी चिंताएं, फिक्र सदगुरु ले लेते हैं और अपने चरणों की भक्ति हमको दे देते हैं। कहते हैं, सुख के साधन बहुत किए, दुख और चिंता बड़ी, सहज ही सुख मिल गया जब सदगुरु शरण गई। कि इंसान यदि अपने मन के ख्यालों से ऐश इशरतों के समान एकत्र करेगा तो उसकी तृष्णा तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती। आज एक चीज की पूर्ति हुई है तो दूसरी चीज की लालसा उसके मन में जागृत हो जाएगी, फिर उसको पाने की इच्छा करेगा और केवल दुखी परेशान रहता है। तो ये सुख कहाँ मिलता है? केवल समय के संत सदगुरु के चरण कमलों की छत्र छाया से। वहां ऐसी शीतल सुखद छत्र छाया है, पवित्रता है, जहां पर जीव सुख, शांति और आनंद को महसूस करता है। जैसे आप सभी गुरुमुख अभी श्री चरण कमलों में बैठे हैं, महफूज हैं, शांति को और सुख को महसूस कर रहे हैं। तो यह सुख कहाँ मिलता है? श्री आनंदपुर के राजा हमारे हजूर सदगुरु दाता दयाल जी के चरण कमलों से मिलता है। इसी सुख को हमारे झोलियों में भरने के लिए परम आराध्य देव, परम इष्ट देव, प्रातः स्मरणीय, जगत वंदनीय श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने भक्ति और कल्याण के लिए 5 सरल साधन बनाए हैं। 2 समय की श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन और ध्यान। हर गुरुमुख का कर्तव्य है इन नियमों की हित से परिपालना करता हुआ साथ ही साथ 2 घंटा भजन अवश्य करे। हजूर श्री सदगुरु दाता दयाल जी ने बड़ी सहूलत दी है कि कोई गुरुमुख अगर एक बार लगातार नहीं कर सकता तो 2 बारी, 3 बारी या 4 बारी में भी कर सकता है। संतों के वचन हैं, कल फुर्सत ना मिली तो क्या करोगे,
कल मोहलत ना मिली तो क्या करोगे, हर समय यही कहते हो कि कल से सिमरन करूंगा, कल आंख ना खुली तो क्या करोगे। तो गुरुमुखो, हमारा एक एक श्वास बहुत कीमती है। जैसे कुछ दिन पूर्व भी आदरणीय महात्मा जी सत्संग प्रवचनों में फरमा रहे थे कि एक श्वास की कीमत 3 लोकों से भी बढ़कर है। कोई अगर करोड़ रुपया भी दे दे तो ये श्वास की पूंजी नहीं खरीद सकता। तो हमारा यही कर्तव्य है, एक एक श्वास में परमात्मा के नाम का सिमरन करें, उनके मार्गदर्शन में चल के अपना जन्म सफल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे